प्रिय भाइयों और बहनों, मृत्यु के समय बोले गए शब्द बहुत महत्व रखते हैं। जो लोग अचानक मर जाते हैं, जैसे कि किसी दुर्घटना में, उनके अंतिम शब्द साधारण होते हैं। लेकिन जो लोग अपनी मृत्यु को अच्छी तरह जानते हैं और उसे तैयार करते हैं और धैर्य से सामना करते हैं, उनके शब्द ज्ञान, जीवन के अनुभव और गहरी समझ से भरे होते हैं। वे शब्द खास वजन से भरे होते हैं। आज हम कलवारी की पहाड़ पर खड़े हैं, जहाँ ईश्वर के एकलौते पुत्र हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह, उन्होंने पूरी जानकारी से, संपूर्ण चेतना और स्वतंत्रता के साथ क्रूस पर अपने आप को चढ़ाने के लिए हमारे हवाले, सिपाहियों के हवाले, इस दुनिया के हवाले कर दिए। प्रभु यीशु की मृत्यु अचानक नहीं है। वे इसे पहले जानते थे और पिता की इच्छा के अनुसार इसे पूर्ण करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। कई बार उन्होंने इस मृत्यु की भविष्यवाणी की। इसलिए इब्रानियों के पत्र के लेकर हमसे कहते हैं, जब मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने पिता से यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा है न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार कर दिया है। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा करके आया हूँ। शरीरधारी ईश पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से 7 बार हुए। ये 7 वचन, प्रिय भाइयों और बहनों, कोई साधारण अंतिम शब्द नहीं है। गहरे अर्थ से भरे शब्द हैं, अति प्रभावशाली और उनमें सामर्थ्य। ये वचन प्रभु के जीवन, उनके ईश्वरीय तथा मानव स्वभाव, मुक्ति के कार्य और क्रिस्तीय जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। अत्यंत गहरे इन शब्दों में दुनिया के हर व्यक्ति के प्रत्येक दर्द, प्रत्येक संकट और प्रत्येक कठिनाई को रोशनी करने की क्षमता है। शायद प्रभु के अंतिम शब्दों का सम्मान करने का एकमात्र उचित तरीका है कि हम कुछ क्षण मौन चिंतन में बिताएं और इन शब्दों की शक्ति को अपने हृदयों को छूने, चंगा करने और बदलने। आज के शुभ दिन उनके साथ क्रूस की तरह राह चलने के बाद हम मौन में इन 7 प्रकाश की किरणों को सुने। ये 7 प्रकाश की किरणें रक्त से सने क्रूसित यीशु के हृदय से निकलती हैं। आइए हम ईश्वर के अनादि वचन को, जो शरीर धारण कर हमारे बीच आए, कलवारी की ऊंचाई से एक बार फिर हमसे बोलने, हम जल्दी करें। हम मरियम और यूहन्ना के साथ क्रूस के नीचे खड़े रहे। आइए इन 7 वचनों को धीरे धीरे अपने हृदयों में उतरने दें। वे जैसे मेरे पूर्ण शुक्रवार के दिन मौत में उतरे। पहला वचन, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी प्रभु यीशु घटनाओं पर पूरी प्रभुता रखते हैं। वे सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य हैं। फिर भी इस पहले वचन में वे अपनी भयंकर पीड़ा के बारे में नहीं सोचते। उन्हें हमारे पापों की चिंता है। हमारे पापों की क्षमा करने का काम में वह व्यस्त है।
पाप क्या है? सबसे पहले पाप एक घाव है जो हम ईश्वर को पहुंचाते हैं। एक ऐसा घाव है जो हम ईश्वर को पहुंचाते हैं, ईश्वर का अपमान। दूसरी ओर से पाप हमें स्वयं को घायल बना देता है और हमारे भीतर विनाश मचाता है, हमको अपने अंदर में विनाश कर देता है, सूखा बना देता है और निर्जीव बना देता है और अंत में मार डाल सकता है। यह पाप ईश्वर को घायल करना और अपने आप को घायल करना। इतनी बड़ी बुराई का इस धरती पर कोई इलाज है? पिता इन्हें क्षमा करो। इन शब्दों के साथ यीशु संसार में एक नई शक्ति लाती है, क्षमा की शक्ति। यह हिंसा और घृणा के चक्र को तोड़ती है। अब से मानव जाति को पाप और घृणा में हमेशा के लिए फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। पुराने दिनों में कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बार-बार क्षमा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पेतरुस ने पूछा, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करना चाहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार। इस अद्भुत शिक्षा के बाद अब क्रूस पर से यीशु हमें क्षमाशीलता का एक अद्भुत उदाहरण भी देते हैं। यीशु सिर्फ हमें सिखाते नहीं, वे स्वयं वो अपनी जिंदगी में दिखाते हैं। कठोर या बेदर्द न्याय के बदले वे हमें क्षमाशील मनोभाव धारण करने के लिए बुलाते हैं। जब प्रभु यीशु कहते थे, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, वे हंसी मजाक नहीं करते हैं। वे उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया है। सिपाहियों के लिए, भीड़ के लिए, आपके और मेरे लिए। आइए हम भी अपने हृदय से इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। पिता हमें क्षमा करें। हमारे हृदय की गहराई से उमड़ने वाली घृणा, बदले की भावना और बुरी प्रवृत्तियों को मिटाकर हमें नम्र, विनीत और क्षमाशील बनाएं। एक दूसरे को क्षमा किए बिना हम पवित्रता के पथ पर नहीं आगे बढ़ सकेंगे। क्षमा करने के लिए तत्पर न होने पर हम प्रभु से क्षमा याचना करना अर्थहीन है। क्षमा करना प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की सभा करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा बात, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। प्रभु यीशु के हृदय में ईश्वर की शांति बसती है। वह शांति जो बदलते समयों और ऋतुओं पर शासन करती है, वही शांति प्रभु यीशु के हृदय में है, क्योंकि वह ईश्वर है। उनके पहले 3 वचन अपनी पीड़ा पर केंद्रित नहीं है। वे दूसरे की ओर खुले हुए संसार को क्षमा करते हैं, पश्चातापी दानों को धन्य कहते हैं और अपनी माता को हमें देते हैं। मृत्यु दंड की जगह एक ऐसी जगह नहीं है जहां से ऊंचे विचार हमें सुनने को मिलेंगे या अद्भुत ज्ञान सुनने को मिलेगा। गोलगोथा पर सिपाहियों की स्तुति और आने जाने वाली बड़ी भीड़, लोग उस पर टंगे 3 अपराधियों को देखने आए थे, एंटरटेनमेंट के लिए आए थे। पुराने विधान के अनुसार काट पर लटकाए गए व्यक्ति को शापित माना जाता है। ऐसे लोगों को उपहास, नफरत और निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। प्रभु यीशु को 2 डाकुओं के बीच क्रूसित किया गया था, फिर भी वे प्रभु यीशु विशेष
उपहास और निंदा के शिकार बन गए। इसने दूसरों को बचाया, किंतु वो अपने आप को नहीं बचा सकता। यह इस्राएल का राजा है। अब जो मुझसे मुझे तो हम उसे विश्वास करें। सैनिक भी उपवास करते हुए कठिन अनुभव देते हुए कहते हैं, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। दोनों डाकू भी इसी तरह उनका उपवास कर रहे थे। ऐसी भयानक परिस्थिति में कुछ अनोखी, कुछ अपूर्व घटना हुई। कलवारी पर यीशु को इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि वे लज्जाजनक मृत्यु में, बहुतों की नजर में वे असफल, फेलियर ऐसे व्यक्ति साबित हो रहे थे, असफल है। फिर भी एक डाकू को महसूस हुआ कि यीशु दूसरों से अलग है। अपनी अत्यंत पीड़ाजनक स्थिति में भी वह इस डाकू ने बहुत बार अपनी जिंदगी में न्याय का उल्लंघन किया, इसलिए वह भी क्रूस पर थे। लेकिन उसके हृदय में से न्याय के प्रेम पूरी तरह से नहीं था। वो न्याय या बोध मानता है। वह अपनी यात्रा भूलकर कहता है, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। एक बहुत छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन सुंदर और हृदय स्पर्शी। क्रूस पर अपना उपवास करने वालों को इसने कुछ नहीं कहा, मौन रहा। लेकिन इस डाकू की ईमानदार सुंदर प्रार्थना के जवाब में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। आज भी तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। दो डाकुओं की कहानी हमें दिखाती है कि एक ही पीड़ा के बिल्कुल विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। पीड़ा एक ही है, लेकिन परिणाम अलग है। पीड़ा आत्मा को उद्धार की ओर ले जा सकती है या विद्रोह और ईश निंदा की ओर। दो प्रकार के क्रूस हैं, एक अपमान का क्रूस, दूसरा स्वर्ग का क्रूस। अपमान का क्रूस और स्वर्ग का क्रूस। बाहर से तीनों क्रूस एक जैसे दिखते हैं, तीन पेड़ों के समान, लेकिन उनके हृदय से निकलने वाले वचन से, फल से, जो हृदय से उत्पन्न होते हैं, हम उन तीनों पेड़ों का अलग व्यत्यास बता सकते हैं। एक ही पल में क्रूस एक चोर को नए नियम का पहला सत्य बना देता है। एक ही शब्द, स्वर्ग आज से शुरू होता है। मृत्यु की घड़ी में यीशु की दया हमारे आप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्रूस सब अपराधों को शुद्ध कर दे सकता है और सब निराशाओं को रोशनी में बदल सकता है। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। आज कितनी बड़ी मुश्किल है। मेरे साथ कितनी अद्भुत संगति, कितने अच्छे व्यक्ति के साथ है। स्वर्ग में कितना सुंदर है, वो शांतिपूर्ण है। तीसरा शब्द है, स्त्री देख तेरा पति, देख तेरी माता। प्रभु यीशु ने पिता से उन लोगों के लिए क्षमा मांगी जो नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम अक्सर खुद इस क्षमा को मांगने में आलसी रहते हैं, उदासीन रहते हैं। हमारे हृदय अक्सर ठंडे और चुनमुने हो जाते हैं। क्षमा मांगने की शक्ति
कभी कभी नहीं होती है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी माता हमारे लिए प्रार्थना करें। जब यीशु ने खुद से संतोषण को मरियम के हवाले कर दिया, तब उन्होंने हमें भी प्रिय संतान के रूप में माता मरियम के हवाले सौंप दिया। उस क्षण से उनकी दृष्टि में मरियम हमारी माता बन जाती है। इसका अर्थ है कि यीशु प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हमारे खातिर माता मरियम की प्रार्थना नहीं निकालेंगे। ठीक वैसे ही अद्भुत ढंग से जैसे उन्होंने काना के विवाह में किया है, अपनी माता की प्रार्थना नहीं सुनी। जब तक हम रास्ते में कोई बाधा नहीं लगाएंगे तो माता मरियम की हमारे प्रति से प्रार्थना स्वीकार करेंगे। स्त्री जहाँ अपमानजनक निंदात्मक शब्द है। इन्हीं शब्दों से प्रभु यीशु ने काना के विवाह के समय अपनी माता को और पुनरुत्थान के समय काली कब्र के आसपास घूमती रही, दिशाहीन घूमती रही मरियम मगदलेना की मरियम से भी मरियम को भी संबोधित किया है। स्त्री यह शब्द प्यारे भाइयों बहनों सम्मान और आदर से भरा हुआ। माँ उसके पास खड़ी थी और उनके साथ अन्य स्त्रियां भी थीं। उनकी बहन, एक बहन और मरियम मगदलेना। प्रभु यीशु अपनी माँ के साथ निर्लक्षता से नहीं, निरादर से नहीं, बल्कि संवेदनशील ढंग से व्यवहार करते हैं। इस धरती पर शरीर मानव को प्रभु यीशु क्रिस्त का अस्तित्व माता मरियम के हाँ कहने पर शुरू हुआ। अब वही शरीरधारी ईश्वर के अंतिम शब्द अपनी माँ के बारे में यूहन्ना अपने ऊपर सौंपी जिम्मेदारी निभाई। उस समय से उस शिष्य ने माता मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। वास्तव में प्यारे भाइयों बहनों, इन शब्दों का ध्यान रखें। धन्य तुम्हारे मरियम, ईश्वर की माँ के प्रति कलीसिया की पवित्र बाइबल परंपरा और ईश शास्त्र की मजबूत रूप पर जानकारी है। हम पढ़ते हैं संत पौलुस के गलातियों के पत्र में, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, एक नारी से वह उत्पन्न हुए, जिससे हम ईश्वर के दत्तक पुत्र दुनिया बन जाए। माता मरियम का महत्व केवल प्रभु यीशु पर निर्भर है। ईश्वर तथा मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वह है ईसा मसीह। लेकिन जब माता मरियम ने इस मध्यस्थ की मां बनने की ईश्वर की महान योजना स्वीकार की, तब उन्होंने अपने मुक्ताता पुत्र के द्वारा मुक्ति पाने वाले हर एक इंसान के साथ भी रिश्ता, गहरा रिश्ता स्वीकार किया। इस पुत्र की वह मां बनी, उसी तरह उन सब की वह मां बनती है जो अपने पुत्र के द्वारा मुक्ति और कृपा के पात्र बनते हैं। अगर प्रभु यीशु को नया आदम कहा जाता है तो माता मरियम नई हेवा है। इस नई हेवा ने गोलगोथा पर माता के पूरे अधिकार, माता के पूरे संपूर्ण प्यार के साथ अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। काना में नवलों को आदेश देते हुए माता मरियम कहती है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करें। यह छोटा सा वाक्य हमारे सामने यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि माता मरियम अपने पुत्र के प्रति संपूर्ण रूप से विनम्र और आज्ञाकारी बनी रही। मरने के बाद भी माता मरियम का अपने पुत्र के साथ यह घनिष्ठ रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि महिमान्वित होता है। मानव परिवार के मुक्ति कार्य में अपने पुत्र के साथ मरियम अभी भी सक्रिय रूप से सहभागी है। जैसे एक माँ
अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसी तरह माता मरियम अपने पुत्र के भाई बहनों के लिए ईश्वर के सिंहासन के सामने निरंतर विशेष रूप से अनुरोध करती है। चौथा वचन, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों क्या किया। सिर्फ संत मत्ती और संत मार्कुस हमें यीशु की इस पुकार के बारे में बताते हैं। यह काफी व्याकुलता उत्पन्न करने वाली पुकार है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे कोई अपने नायक, अपने हीरो या नेता में नहीं देखना चाहिए। प्राचीन कलीसिया के इतिहास में प्रचलित अनेक गलत फहमियों में, अब सिद्धांतों में एक ऐसी गलत शिक्षा थी जिसके अनुसार यीशु केवल एक साधारण मनुष्य थे। क्रूसित यीशु की यह आश्चर्यजनक पुकार उस गलत शिक्षा को सिद्ध करने का एक प्रमाण था। मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों क्या किया। क्रूसित यीशु की यह पुकार हमारे विश्वास के विषय में काफी कठिनाइयां हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। क्या प्रभु यीशु जानते थे कि वो होंगे? क्या उन्हें अपनी मृत्यु की महत्वता की जानकारी थी? सत्य इस पुकार का अर्थ क्या है? सबसे पहले इस पुकार का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पिता ईश्वर ने यीशु को वास्तव में त्याग दिया। अगर यीशु को ऐसे शब्दों में ईश्वर को पुकारना पड़ा तो इसका कारण यह था, हमारे पापों के फलस्वरूप हमारे पापों की गंभीरता हमें दिखाने के लिए हमारा विधर्म, ईश्वर के प्रति हमारी निर्लक्ष्यता, हमारी गरीबी, हमारा अंधकार, हमारी शून्यता, हमारा दुख, हमारा अकेलापन, हमारा संघर्ष, हमारा परिश्रम, मृत्यु की पीड़ा और उसका अंधकार, ये सब प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिए और हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु ने अपने आप को ईश्वर से वंचित होने से भी इनकार नहीं किया। हमारे पापों के गर्भ में उन्होंने अपने आप को स्वेच्छा से डाल दिया। हमारे पापों की लहरों में उन्हें डुबा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिता ईश्वर क्रूसित प्रभु यीशु को लेकर मजा ले रहे हैं। हम निश्चय कह सकते हैं कि पिता ईश्वर अपने पुत्र के इतने करीब कभी नहीं थे जितना करीब वे अपने पुत्र के क्रूस पर मरने के वक्त थे। तो इस पुकार का अर्थ सिर्फ यही हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने दुनिया के पाप को सारा बोझ, उस पाप की सारी कटुता, उस पाप का सारा कंडोहर अपने ऊपर ले लिया। उस पाप का पूरा कड़वे परिणाम को भी उन्हें अनुभव करना पड़ा। ईश्वर के क्रोध के प्याले को उन्हें अंतिम बूंद तक पीना पड़ा। प्रभु यीशु के इस पुकार के शब्द स्त्रोत 22 से लिए गए हैं। हालांकि ये स्त्रोत मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है इन शब्दों से प्रारंभ होता है, लेकिन यह स्त्रोत विजयी, आनंद और उल्लास के भाव से समाप्त हो जाता है। क्रूसित प्रभु यीशु के फोटो पर यह शब्द प्रभु यीशु के अपने पिता के प्रति संपूर्ण विश्वास को दर्शाता है। क्रिस्त मर गए, लेकिन उनकी मृत्यु हमारे लिए नई जीवन का स्रोत बन जाती है। मैं प्यासा हूं। दूसरों के प्रति अनुकंपा प्रकट करने के बाद प्रभु यीशु का यह 5वां शब्द उनके अपने ही कष्टों को इशारा करता है। अंतिम भोजन से अब तक यीशु ने कुछ नहीं सुना। गेत्सेमनी बाग में उनका बहुत पसीना निकल चुका था। उसके बाद काफी गंभीर पूछताछ,
हेरोद के पास, उसके बाद पिलातुस के पास, से केफस के पास, यहाँ वहाँ कोड़ों से मारा जाना, कलवारी तक क्रूस होना, क्रूस पर ठोका जाना, उन्हें निश्चित रूप से बड़ी प्यास लगी। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक स्पंज डुबाया और उसे जूते की डंडी पर चक रखकर ईसा के मुंह से लगा दिया। निर्गमन पढ़ते हैं कि इस्राएली प्रजा जूते के कुल्चे को बर्तन में रखे हुए पास्ता के मेले के रखे में डुबाकर चौखट और घर के द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाया गया है। निर्गमन ग्रंथ के अनुसार यह ईश्वर का संरक्षण का प्रतीक है। सांकेतिक रूप में प्यारे भाइयों और बहनों, यह बहुत अद्भुत है। प्रभु यीशु ईश्वर के बेटे थे और भेड़शाला के बाद सुसमाचार लेखक हमें बताते हैं कि सैनिक ने जूते की डंडी को खट्टी अंगूरी में डुबाकर यीशु के मुख से लगाया, यीशु के होठों से लगाया। यह बात हमें याद दिलाती है कि यीशु अपने बलिदान द्वारा यहूदियों का पास्ता सदा के लिए पूरा करते हैं। प्रभु यीशु पास्ता का सच्चे प्रेमी, जिन्होंने क्रूस पर अपने आप का बलिदान चढ़ाया, किसी पशुओं का बलिदान नहीं, स्वयं अपने आप का बलिदान चढ़ाया, पुराने विधान के सारे बलिदान को अपनी पूर्णता तक पहुंचाया। मैं क्या समझता, यह दिव्य वचन है, ईश्वर का वचन है, शरीर धारण ईश्वर का वचन है और शरीर धारण का यह रहस्य हमारे सामने ये शब्द है। प्रभु यीशु जानते थे कि आप सब पूरा होने वाला है। उनकी यह शारीरिक प्यास संसार की मुक्ति की प्यास है, दुनिया की मुक्ति की प्यास है, आपकी और मेरी मुक्ति की प्यास है। वे कह रहे थे, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इससे कहीं अधिक ज्यादा प्यास है। वह जो संसार का जीवन का जल का स्रोत है, आज हमारे लिए प्यासा है। यह दिव्य प्रेम की प्यास है, पाप के अपराध की भरपाई करने और हर आत्मा को, हर इंसान को अपने पिता के पास खींचने की प्यास। छठवां वचन, सब पूरा हो चुका है। अंतिम दो वचन प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की स्वयं प्रभुता और दिव्य शांति की है। खट्टी अंगूरी लेने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, सब पूरा हो चुका है। यह वचन दुख और महिमा दोनों से बड़ा है। पहले तीन वचन दूसरों को प्रकाश देते हैं, अगले दो उनकी अपनी पीड़ा बताते हैं और अंतिम दो वचन उनकी शांति, उनकी प्रभुता दिखाते हैं। सब पूरा हो चुका है। जैसे कोई लेखक अपनी किताब को अंत करता है, उसी तरह प्रभु यीशु अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। सब पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? वह काम पूरा हो चुका है जिसके लिए पिता ने उन्हें भेजा। उन्होंने ईश्वर के राज्य की घोषणा की, पाप को हराया और उसके बंधन तोड़े, झूठ के पिता शैतान को पराजित किया, मृत्यु का विनाश किया। यह सब पूरा करने के बाद प्रभु यीशु विजयी भाव से, असफलता से नहीं, विजयी भाव से कहते हैं, सब पूरा हो चुका है। अब वे मर सकते हैं। एक ही बलिदान चढ़ाकर उन्होंने पापों का प्रायश्चित सदैव के लिए पूरा कर दिया। अब ईसा मसीह सदा के लिए
ईश्वर के दाहिने विराजमान। सभी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, मुक्ति का कार्य पूरा हो गया। प्रभु यीशु संसार की ओर मुड़ते हैं जिसे बचाने के लिए वे आए। वे घोषणा करते हैं, ये घोषणा है, वे घोषणा करते हैं कि पिता का सौंपा हुआ काम अब पूरा हो चुका है। सातवां वचन, पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु में भी खास है। उनकी मृत्यु विशेष सुसमाचार लेकर उस मृत्यु का वर्णन बड़े ही अनोखे ढंग से करते हैं। वे यूं नहीं कहते कि यीशु मर गए, उनका देहांत हो गया, गुजर गए, डेथ हो गई। ईसा ने वे कहते हैं उन्होंने प्राण त्यागा, यीशु ने प्राण त्यागा। ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्यागा, सिर झुकाकर प्राण त्यागा। संत लूकास कहता है कि ईसा ने ऊंचे स्वर से काफी सामर्थ्य के साथ अपने पिता को पुकारकर संबोधित किया और यह कहकर उन्होंने प्राण त्यागा। प्रभु यीशु स्वेच्छा से मिले, उन्होंने मरना चाहा, उन्होंने अपनी मृत्यु में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी एक स्वेच्छा को मृत्यु। सुसमाचार यहाँ पढ़ते हैं, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, नहीं छीन ले सकता। मैं उसे स्वयं अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। यीशु का कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु की आत्मा उनके शरीर से तब तक नहीं निकलेगी जब तक वे अनुमति न दें। प्रभु यीशु तभी मरे जब उन्होंने मरने की, अपने प्राण त्याग करने की इच्छा। किसी ने भी क्रिस्त से उनका जीवन नहीं छीना, प्रभु ने स्वयं उसे अर्पित किया। क्यों? प्रभु यीशु ने क्यों मरना चाहा? इस सवाल का जवाब सुसमाचार नहीं हमें मिलेगी। प्रभु कहते हैं, मुझे अपने पिता की ओर से आदेश मिला है, पिता का आदेश, मुझे अपने पिता की ओर से आदेश मिला है। प्रभु यीशु को पिता से यह आदेश मिला था कि वे अपना जीवन अर्पित करें, परंतु वह कैसा पिता है जो प्रियतम बेटे को मृत्यु के हवाले कर देता है? निस्संदेह एक प्रेमी पिता है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में इसी प्रेमी पिता के विषय में लिखते हुए कहते हैं, जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर जो प्रेम है, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम इंसान उसके जरिए जीवन प्राप्त करें, नए जीवन की चैन से सांस ले सकें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पास के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बचे हुए। प्रेम में प्यारे भाइयों बहनों, एक मामूली कारण था कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु के हवाले कर दिया। उसी भांति प्रेम ही एकमात्र कारण था जिसके फलस्वरूप प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मरे जरूर, लेकिन सिर्फ कमजोरी से या थकावट से नहीं, बल्कि उन्होंने मरने का संकल्प किया, उन्होंने मरना चाहा। इसलिए वे कहते हैं,
सब पूरा होता है और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु ने अपना प्राण उन लोगों के लिए दिया जो उनके क्रूस के निकट खड़े थे, आपके लिए और मेरे लिए। जैसे उन्होंने पहले ही वादा किया था, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसको कभी नहीं टुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने, बल्कि उनको उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। ये सात वचन प्यारे भाइयों और बहनों, रक्त से सने क्रूस से आने वाली सात प्रकाश की हैं। ये मानवता की हर पीड़ा को रोशनी देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कैसे कष्ट सहना है, कैसे प्रेम करना है और कैसे बनना है। आइए हम अब कुछ क्षण मौन में बैठे मरियम और दोनों के साथ क्रूस के नीचे खड़े होकर हम प्रभु यीशु के साथ अंतिम दो वचन दोहराएंगे। सब पूरा हो चुका है, पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं।